वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। व्हाट टू डू आफ्टर 10th। हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसमें हमने आपको टॉप ट्रेंडिंग जॉब्स के बारे में बताया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आपकी स्ट्रीम चूज करने में मदद कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 10th स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंट स्टेप पार कर लिया है। अब आपको एक बहुत अहम फैसला लेना है। आपको आपकी स्ट्रीम चूज करनी है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, जिस पर आपका करियर डिपेंड करता है। बचपन से ही हमें साइंस लेने की हिदायत दी जाती है और डॉक्टर या इंजीनियर बनने पर जोर दिया जाता है और कॉमर्स को एक सेकंड ऑप्शन की तरह देखा जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉमर्स भी साइंस की तरह फर्स्ट चॉइस कैसे हो सकती है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें पहले से ही बिजनेस की फील्ड में खास इंटरेस्ट है। सबसे पहले जानते हैं कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने के फायदे क्या हैं। नंबर 1 रीजन है पैसा यानी मनी। इसके बगैर जमाना नहीं चल सकता। हम जो भी काम करते हैं सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द ही घूमता है। कई बच्चे अच्छी सैलरी की उम्मीद में साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं, चाहे उन्हें साइंस में इंटरेस्ट हो या ना हो। लेकिन कॉमर्स सेक्टर में आजकल साइंस की तरह ही अच्छी सैलरी, हाई सैलरी मिलती है। जैसे सीए और फाइनेंस कंसल्टेंट्स की स्टार्टिंग सैलरी ही 7 से 10 लाख की हो सकती है। कॉमर्स का मतलब ही कारोबार होता है। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा है और उनका मकसद फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया में काम करना ही है, तो ऐसे बच्चों के लिए कॉमर्स बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरी चीज जो कॉमर्स में सिखाई जाती है वो है पैसे को मैनेज करना, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, ये आजकल के टॉप ट्रेंडिंग जॉब्स हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री यानी बीमा इंडस्ट्री हर साल बढ़ती ही चली जा रही है और आजकल न सिर्फ लाइफ हेल्थ का इंश्योरेंस बल्कि कार, होम थेफ्ट जैसे इंश्योरेंस का भी बहुत डिमांड बढ़ चुका है। यानी जितनी डिमांड उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ओपन हो चुकी हैं। बहुत सारे कॉल सेंटर्स में और बीपीओस में अकाउंटेंसी या बिजनेस रिलेटेड नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ऐसे केस में कॉमर्स स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। ऑलवेज इन डिमांड। कॉमर्स के जॉब्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। बहुत से इंजीनियर्स आजकल बीई करने के बाद भी एमबीए करते हैं और फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं। याद रखिए, रिसेशन हो या ना हो, ये जॉब्स सेफ रहते हैं क्योंकि कारोबार जिंदगी की एक बेसिक नेसेसिटी है। कॉमर्स के सब्जेक्ट्स चेक करते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश दुनिया भर में बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, रोजाना बिजनेस के हिसाब किताब की पढ़ाई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बिजनेस के रूल्स, लॉज, लोगों के साथ जो मैनेजमेंट होता है उसकी पढ़ाई होती है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हम जो पैसे कमाने का और उसे खर्च करने का जो साइकिल होता है उसके बारे में पढ़ाई होती है। अब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, अगर आप सीए, सीएफएस, एमबीए इन फाइनेंस ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपको मैथ सब्जेक्ट लेना जरूरी है। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, अगर आप सेक्रेटरी या ऑफिस असिस्टेंट की ड्यूटीज को समझना चाहते हैं तो ये आपके लिए सब्जेक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल हर बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर स्किल्स पर ही चलता है। लैंग्वेजेस, बिजनेस में इंग्लिश के अलावा कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं जिनका इंपॉर्टेंस होता है, जैसे जर्मन लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज है। इसके अलावा आपके जो लोकल एरिया में जो लैंग्वेज आपको लगता है कि बिजनेस में जरूरी है, आप वो लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि मैथमेटिक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको 12th के बाद सीए, सीएस, सीएफएस इन टाइप की कोर्सेज करने में इंटरेस्ट है तो आपको मैथमेटिक्स लेना जरूरी है। और अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया है तो आपके पास जो चॉइसेस है वो है
LLB, BCom, BBA, मैनेजमेंट स्टडीज, होटल मैनेजमेंट और टीचिंग भी। अगर आपको लगे कि 12th के बाद आप बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, जैसे कि जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिज़ाइन, डिजिटल फिल्म मेकिंग, एनिमेशन, फोटोग्राफी और बहुत सारे डिज़ाइनिंग कोर्सेज। अब देखते हैं टॉप कॉमर्स जॉब ऑप्शंस। चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, एक्चुअरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिटर और इंश्योरेंस कंसल्टेंट। इन सारे जॉब्स की स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख की हो सकती है। हर जॉब को निभाने के लिए डिग्री या सर्टिफिकेट के अलावा हमारे अंदर और भी खूबियां होनी चाहिए, खासकर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। इस टेबल में दी गई हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज जिन्हें अगर आप अपनाएंगे तो आपके करियर में 4 चांद लग जाएंगे। तो हमने देखा कि कॉमर्स में एंडलेस ऑप्शंस हैं और आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना सब्र करेंगे, आपको इसमें उतना ही फ्यूचर में फायदा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।